नंबर्स हमने इस बार देखे हैं, सो ऑब्वियसली चर्चा की शुरुआत यहीं से करें। कहाँ से सपोर्ट आता हुआ दिखा है इस बार, और कैसा देखा आपने इस तिमाही को, Q4? गुड आफ्टरनून, नमस्कार। हमने इस क्वार्टर में देखा कि जो पहले भी मैंने कह चुका है कि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्म जो इक्विपमेंट चाहिए, जो हमारा कोर बिजनेस है, पावर टिलर और कॉम्पैक्ट ट्रैक्टर्स, क्वार्टर फोर में उन दोनों चीज में ग्रोथ देखा और अंडरलाइंग डिमांड अभी भी जारी है। एंड आई थिंक दिस सेगमेंट विल कंटिन्यू टू ग्रो। ठीक है सर। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। हमारे मार्जिन में एक अच्छा एक्सपेंशन देखने मिला। रॉ मटेरियल प्राइसेस ऑब्वियसली हमने देखा है एक स्टेडी डिक्लाइन देखने मिला था रॉ मटेरियल प्राइसेस में, और इससे हमें एक सपोर्ट ज़रूर मिला है। ये जो इन्फ्लेशन है, वॉलेटिलिटी है प्राइस की, इसको आप कैसे देख रहे हैं, पहले तो ये बताएं। और अब मार्जिन को आगे और कितना हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऊपर नीचे होते हुए, बिकॉज प्राइस हाइक भी लिए गए थे और बाकी सब चीज़ें भी थी। आप कैसे देख रहे हैं इससे सर? जहां कमोडिटी प्राइसेस की बात है तो वो कूल डाउन हो रहा है। पिछले 3 क्वार्टर से हमने देखा कि इट इज कमिंग डाउन, बट फिलहाल अभी जो रेट है इट इज इक्विवेलेंट टू Q4 FY22 के रेट पे चल रहा है। जैसे मैंने देखा कि कंपेयर टू Q2 ऑफ FY22, दैट इज सितंबर या क्वार्टर एंडिंग सितंबर, उस प्राइस लेवल पे अभी भी पहुंचा नहीं है। सो कुछ कूलिंग और बाकी है। मेरे हिसाब से पिछले आई मीन नेक्स्ट टू क्वार्टर्स में, अगला 2 क्वार्टर में हमको ये देखने को मिलेगा। और हमने जो मार्जिन गाइडेंस दिया है 11 to 13% का दिया है, इसका कारण ये है कि हम ग्लोबल एक्सपेंशन के लिए जा रहे हैं, नया प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन के लिए जा रहा है, तो ग्रोथ पे हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसके वजह से हमने 11 to 13% का मार्जिन दिया है। ठीक है सर। अब दूसरा सवाल मेरा रहेगा हमारा जो खास एक डिमांड सिनेरियो है उसके ऊपर, बिकॉज हम देख रहे हैं इस बार की ये एल निनो वगैरह की चिंताएं तो काफ़ी ज़्यादा हैं, चर्चा वगैरह भी है। समर भी सो फार देखें तो थोड़ा डिसरप्टेड है बिकॉज ऑफ द साइक्लोन एंड एवरीथिंग। आप कैसे देख रहे हैं इस सिचुएशन को? डिमांड सिनेरियो कैसा है अभी तक में जो इन्वेंटरीज है उसको देखते हुए, एंटनी सर? मेरा व्यू ये है कि H1 में इसका इफेक्ट ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि रिजर्वायर्स फुल है और मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस भी एक्सेप्टेबल रेंज पे है और कैश फ्लोज भी जारी है। इसके वजह से H1 में सितंबर तक इसमें असर नहीं आना चाहिए। लेकिन अगर मानसून का इफेक्ट काफी डिट्रीमेंटल रहा, तो उसका असर जो है H2 में पड़ेगा। Q3 और Q4 में इसका नेगेटिव असर पड़ सकता है। सो फिंगर्स क्रॉस्ड एट द मोमेंट। ठीक है सर। अब इसके अलावा हम देख रहे हैं कि इस बार जो खास रेवेन्यू ग्रोथ काफ़ी अच्छा आया है, इसको हम कंसेक्यूटिव देखेंगे या नहीं? क्योंकि कंसिस्टेंसी के ऊपर भी एक चर्चा है ऑब्वियसली, जैसे आपने बताया कि डिमांड सिनेरियो में तो कुछ ज़्यादा असर नहीं होना चाहिए। कमोडिटी का प्राइसेस पर भी आपने कमेंट किए। अब रेवेन्यू स्ट्रीम की बात करें और कैश कैसा है, साथ ही साथ ये भी बता दीजिए बुक्स पे। या जहां तक कंटिन्यूअस ग्रोथ या सस्टेनिंग ग्रोथ या इस रेवेन्यू का है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में तो सीजनल इफेक्ट तो पड़ता ही है। सीजन टाइम में यू विल ऑलवेज सी सम पीक्स हैपनिंग। हाउएवर ओवरऑल देखेंगे, पिछले 3 साल से हम 20% CAGR कागर में ग्रो कर रहे हैं। वो ग्रोथ कंटिन्यू रहेगा। अगले साल भी ये ग्रोथ हम उम्मीद कर रहे हैं। दोनों सेगमेंट में, पावर टिलर और ट्रैक्टर सेगमेंट में, ये ग्रोथ नजर आ रहा है। डेफिनेटली सर। अब मैं थोड़ा सा ये भी समझना चाह रहा था कि जिस प्रकार से हम देख रहे हैं डिमांड सिनेरियो है, एक्सपोर्ट के ऊपर कुछ आप नज़र रख रहे हैं अभी फ़िलहाल या नहीं, और कैसा कुछ ग्रोथ के एंटिसिपेशन वहाँ से? बिल्कुल। पिछले 3 साल से हमने एक्सपोर्ट को ऑलमोस्ट 3 टाइम्स ग्रोथ लिया है। और यूरोप में हमने काफी कंसोलिडेट किया है हमारा कॉम्पैक्ट ट्रैक्टर्स के ऊपर। ये ग्रोथ जारी रहेगा डिस्पाइट ये इस बार जो वार का सिचुएशन है, यूक्रेन वार का सिचुएशन है, इसके बावजूद हम वी गॉट ग्रोथ इन यूरोप एंड इट इज कंटिन्यू टू ग्रो ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ आवर प्रोडक्ट्स। तो इस साल हम ये फोकस कर रहे हैं 2-3 कंट्री जो क्रिटिकल है कॉम्पैक्ट ट्रैक्टर्स के लिए, जैसे यूके है, मेक्सिको है, और इन कंट्रीज में हम एंट्री करने की कोशिश इस साल कर रहे हैं।
ठीक है सर। अब क्योंकि हम देख रहे हैं बहुत सारे कंपनी वगैरह जो है वो कैपेसिटी एक्सपेंशन की साइकिल में से गुजर रहे हैं, आप कैसे देख रहे हैं अभी फ़िलहाल जो हमारा डिमांड है उसे हम फ्रुक्टिफाई कर रहे हैं या नहीं, और क्या आने वाले वक्त में और कैपेसिटी एडिशन की कोई योजना है आपकी? अभी फिलहाल इमीडिएट शॉर्ट टर्म में तो कैपेसिटी एडिशन की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारा कैपेक्स ज्यादातर प्रोडक्ट डेवलपमेंट और न्यू टेक्नोलॉजी, स्पेशली इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर व्हीकल की तरफ जा रहा है। और इन द लॉन्ग टर्म डेफिनेटली वी विल हैव टू लुक एट कैपेसिटी एक्सपेंशन। वी आर लुकिंग एट दैट रफली अबाउट 2 years फ्रॉम नाउ। डेफिनेटली सर। और डाइवर्सिफिकेशन के लिए दूसरे प्रोडक्ट्स वगैरह, कुछ नए प्रोडक्ट्स के ऊपर, लार्जर कैपेसिटी ट्रैक्टर्स वगैरह के ऊपर आपका फोकस आने वाले वक्त में रहेगा? बिल्कुल, हम लोग वीएसटी जिटोर जॉइंट वेंचर अभी फॉर्म किया है, और वीएसटी जिटोर रेंज में हम लोग हाइयर हाउस पावर ट्रैक्टर्स ला रहे हैं, और H1 में हम ये लॉन्च कर रहे हैं इंडिया में। ठीक है सर।